हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में ट्रेन्ड स्केटर्स जिनको अच्छी तरह स्केटिंग आ गई है वो अपने ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसे फॉलो करें, वो क्या ट्रेनिंग करें ताकि उनका स्टेमिना बढ़े, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में। जब हम लोग बोलते हैं ना तो हम सांस ले सकते हैं ना सांस छोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम सांस रोक के बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिकों पर आते हैं कि जो ट्रेन्ड स्केटर्स हैं वो ट्रेनिंग कैसे फॉलो करें, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करें। फ्रेंड्स, स्केटिंग में हम एरोबिक्स और एनारोबिक्स अपनी दो कैपेसिटीज को इंक्रीज करते हैं। एरोबिक्स होगी हमें काफी देर तक स्केटिंग करना और एनारोबिक्स हो गई तेज स्केटिंग करना। ये दोनों डिफरेंट कैपेसिटीज हो गई। हम अपने वीकली शेड्यूल में इस तरह ट्रेनिंग करते हैं कि हमारी दोनों कैपेसिटीज इंक्रीज हो। तो मैं आपको मंडे का ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूं। फ्रेंड्स, जो हमने ट्रेनिंग मंडे की, हमें वो ट्रेनिंग कम से कम 48 आवर्स बाद करनी है। कोई भी मसल हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उस मसल को 48 घंटे तक नहीं दोबारा रिपीट करना। ये बात आप ध्यान रखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्केटर्स आए, उन्होंने रिंग में वार्म अप करना है। थोड़ा वार्म अप करेंगे बच्चे। उसके बाद स्केटर्स क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे स्केटिंग कर रहे हैं, पहले आप वीडियो देखिए प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म है रेड वाइट और हमारे ट्रेन स्केटर्स की यूनिफॉर्म है ब्लू ब्लैक। ये हमारे ट्रेन स्केटर्स खड़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग जब स्केटिंग करते हैं ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेन स्केटर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे आके लगभग 1 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। चलो बच्चे, आप सारे स्टार्ट हो जाइए। स्टार्ट रनिंग, स्लो रनिंग, बहुत तेज नहीं दौड़ना। ये सारे बच्चे लगभग 1 किलोमीटर। अगर आपका बच्चा जल्दी थके तो 500 मीटर भी कर सकता है। ये डेली करने रनिंग उसको। हमारा ट्रेनिंग सेशन इवनिंग का लगभग 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का होता है। 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन भी बहुत है। 1 घंटे में आप डिसेंट सी ट्रेनिंग कर सकते हैं कंपटीशन पर्पस के लिए। ये वार्मिंग अप स्टार्ट हो गया बच्चों का। रनिंग से हमारी हार्ट बीट जो कि लगभग 90 के आसपास होती है, उसको हम 110 120 तक लेके जाते हैं। धीरे धीरे अपनी हार्ट बीट को हम इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट बढ़ाते हैं धीरे धीरे। रनिंग के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आपकी बाजू सीधी रहेगी, बाजू आपकी कान के पास जाएगी जितनी आप लेके जा सकते हैं। थोड़ा तेज घुमाइए बच्चे। इससे हमारे शोल्डर जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उनकी मूवमेंट इजी होती है। आगे और पीछे 8 बार आगे और 8 बार पीछे। चलो जल्दी, बाजू सीधी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो बेटा, रिवर्स रिवर्स नाउ, रिवर्स। वेरी गुड। आपको ये 3 बार करना है। 8 बार आगे 8 बार पीछे करने से ये 1 सेट हुआ, तो 3 सेट करने हैं आपको। 3 बार करना है। ध्यान रखना क्या है, बाजू सीधी और बाजू आपके कान के पास से निकलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपनी आर्म्स को आपको फैलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका 1 सेट कंप्लीट हो गया। 3 सेट इसके करने हैं आपको। इसमें आपने ध्यान का रखना है, आपकी आर्म्स लगभग शोल्डर लेवल पे रहनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं आनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपनी आर्म्स को इस तरह पीछे आपने फोल्ड करना है। जिस तरह बच्चा मोड़ रहा है, पीछे फोल्ड करना है आपको आर्म को। देखो ये दोनों आर्म्स का 8-8, ये 1 सेट हो गया। 8 राइट के और 8 लेफ्ट के 1 सेट हो गया। 3 सेट इसके करने हैं। इससे आपके शोल्डर जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद 4th एक्सरसाइज, आपको अपनी आर्म्स किस तरह घुमाना है।
एल्बो से 0 बनाना है आपको। आठ बार आगे और 8 बार पीछे, ये एक सेट हो गया। 3 सेट इसके करने हैं। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ रनिंग करके भी स्केट्स पहन सकते हैं। आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, कितना समय है, कितना टाइम आप डेली स्केटिंग को दे सकते हैं। ये बच्चे लगभग 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा डेली की ट्रेनिंग करते हैं, इवनिंग ट्रेनिंग, तो ये एक्सरसाइज कर पाते हैं। अब रिवर्स पीछे कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारी नेक की एक्सरसाइज। पूरा आपने नेक को, अपने हेड को घुमाना है और आपकी चिन टच करनी चाहिए आपकी चेस्ट को, ऐसे आगे टच करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइडवेज मूवमेंट ऑफ नेक। साइड में देखिए बच्चे, पूरा वेरी गुड। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने हेड को टच करना, अपने शोल्डर पे, अपने हेड को शोल्डर पे टच करना है। ये हमारी शोल्डर और नेक की एक्सरसाइज हो गई। अब अगली एक्सरसाइज आती है हमारी स्क्वैट्स। चलो बेटा स्क्वैट्स करेंगे। 1 2, इसमें ध्यान का रखना है अपनी बैक को बेंड नहीं करना। चलो चलो चलते रहेंगे। 3 4, कमर हमारी सीधी रहेगी, आगे की तरफ झुकेगी नहीं। 5 6 7 8, 8 से हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। हमें स्क्वाट्स के 3 सेट करने हैं। 8 स्क्वाट का एक सेट और 3 सेट करने हैं हमें। सेकंड सेट, ये होगा सेकंड सेट कंप्लीट। अगर आपका बच्चा शुरुआत में 3 सेट नहीं कर पाता तो वो एक सेट ही कर सकता है। और आपको ये एक्सरसाइज स्क्वाट्स एक दिन छोड़ के करने हैं। कोई भी मसल हमने अगर उसकी एक्सरसाइज कर ली 48 आवर उसको रिपीट नहीं करना। हमने स्क्वाट कर लिए जो पावर एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टाइम स्क्वाट आफ्टर 48 आवर्स से। आज मंडे, मैं आपको मंडे की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मंडे की ट्रेनिंग बता रहा हूँ। मंडे हमने स्क्वाट्स किया, अब हम स्क्वाट्स वेडनेसडे करेंगे। और इसके बाद स्ट्रेच, थोड़ा सा लेग को स्ट्रेच करना है आगे करके बेटा। ये स्ट्रेच किया हल्का सा। और इस स्ट्रेचिंग के बाद ये बच्चे अब स्केट्स पहन लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्केटर स्केट्स पहन के ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको मंडे का ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूँ। मैं आपको शेड्यूल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे उस हिसाब से बताऊँगा। हमें वीकली 6 टाइम स्केटिंग करनी है। संडे का हमें रिलैक्स करना है। मंडे को हमने पहले एक्सरसाइज की, वार्मिंग अप किया, रनिंग की। और ये बच्चे स्केटिंग के लिए आगे ट्रैक के ऊपर। 25 टू गो। अब ये बच्चे 25 लैप, हमारा 100 मीटर लैप है, 2.5 किलोमीटर, 2500 मीटर। अब ये बच्चे 2.5 किलोमीटर, 2500 मीटर स्केटिंग करेंगे कॉन्टिन्यूस, एक डिसेंट से पेस के ऊपर। इसे हम बोलते हैं मीडियम पेसिंग। मीडियम का मतलब पूरी स्पीड पे नहीं दौड़ना, फुल स्प्रिंट, फुल फास्ट नहीं दौड़ना, एक डिसेंट सी पेस मेंटेन करके 25 लैप, 25 लैप। लॉन्ग स्ट्राइड 19। मैंने अभी बोला लॉन्ग स्ट्राइड, इसका मतलब है लंबे स्टेप्स लीजिए। 19 टू गो, 5 टू गो। टर्निंग पे बच्चों को लेफ्ट लेग आगे रखनी है, राइट लेग पीछे रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपका
25 लैप्स में लगभग पेस सेम रहना चाहिए। 4 टू गो। लॉन्ग स्ट्राइड्स, 2 टू गो। लॉन्ग स्ट्राइड्स इसका मतलब लंबे स्टेप्स लेने हैं, नीज बेंड करके होंगे। आपके नी प्रॉपरली बेंड होने चाहिए, बॉडी अच्छी बेंड होनी चाहिए। अगर कमर में पेन होता है, बैक पेन होता है, लास्ट लैप, तो बीच में आप बॉडी थोड़ी स्ट्रेच कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। लास्ट लैप। ये हमारे स्केटर्स के 25 लैप्स का फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद स्केटर्स सेकंड सेट के लिए दोबारा से खड़े हो रहे हैं। सेम 25 लैप्स, सेकंड सेट में भी सेम 25 लैप्स। 25 टू गो। ये मंडे का ट्रेनिंग शेड्यूल हो गया। 25-25 लैप के 2 सेट, टोटल स्केटिंग 5 किलोमीटर, मीडियम पेसिंग। 25 टू गो। बच्चों ने, स्केटर्स ने अपनी बॉडी बेंड कर रखी है। 23 टू गो। अपनी बॉडी बेंड कर रखी है, हैंड्स लॉक कर रखे हैं। 23 टू गो। 11 टू गो। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि स्केटर, आपके बच्चे की अगर बैक में पेन होता है तो बैक, कमर सीधी कर लेनी है, बीच में स्ट्रेच कर लेना है। और अगर वॉमिट की फीलिंग आती है, इमीडिएट रिलैक्स कर लेना है। जी कच्चा होता है या वॉमिट की फीलिंग होती है, इमीडिएट रिलैक्स कर लेना है। 9 टू गो। 9। लास्ट लैप। लैप्स के 2 सेट कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा कि स्केटर्स एक ही स्पीड पर काफी देर तक स्केटिंग कर रहे थे। ये होगी हमारी एरोबिक्स प्रैक्टिस। पर काफी देर तक स्केटिंग करने से कई बार स्केटर्स की बैक में पेन हो जाता है, तो बैक के पेन को बीच बीच में आपने बैक स्ट्रेच करके कमर को, अपनी बैक को रिलैक्स भी देना है। ये नहीं कि आपने कॉन्टिन्यूस चलते रहना, कमर में, बैक में आपके पेन हो रहा है, वो गलत है। तो आपको बैक स्ट्रेच कैसे करना है, उसके लिए पहले आप वीडियो देखिए प्लीज। जब बैक में, आपके बच्चे की बैक में पेन हो तो ऐसे करते हैं बैक स्ट्रेच। बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथ आपकी कमर के ऊपर, बैक के ऊपर, और हल्का सा स्केट से आपने ऊपर उठा लिया। एक बार दोबारा देखिए प्लीज। ये स्केट की पोजीशन है बैक स्ट्रेच में, ये स्केटर की पोजीशन हो गई। (25 लैप्स के 2 सेट मीडियम पेसिंग के राउंड्स करने के बाद स्केटर एक बड़े सर्कल में क्रॉसिंग करेंगे। स्टार्ट क्रॉसिंग्स। इससे स्केटर्स की लेग्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है और क्रॉसिंग हमारी इंप्रूव करती है। हमारी लेग्स के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये मैं आपको मंडे का शेड्यूल बता रहा हूँ। मंडे को आपके बच्चे को ये करना चाहिए, एवरी मंडे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्केटर्स कॉन्टिन्यूस क्रॉस 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 ले रहे हैं। मैं किसी एक बच्चे पे जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, क्रॉस, फिर 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 क्रॉस।
शुरुआत में बच्चे ये 30-40 सेकंड्स कर पाएंगे, बाद में एक से 1.5 मिनट भी कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस। अब क्रॉसिंग का सेकंड सेट। इस तरह आपका बच्चा 3 सेट करेगा क्रॉसिंग्स के, तो उसकी मंडे की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्रॉसिंग ट्रैक करने के बाद हमारे स्केटर्स स्केट्स पे अपना कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले जिगजैग फॉरवर्ड, ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करनी है। इसके बाद इनलाइन स्केटर्स करेंगे एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और क्वाड स्केटर्स अपने कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए राइट लेग इन द एयर और लेफ्ट लेग इन द एयर। पहले आप इनलाइन स्केटर्स को देखिए। इस एक्सरसाइज से हमारी एंकल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब क्वाड स्केटर्स को देखिए। फ्रेंड्स, जब हम एरोबिक्स प्रैक्टिस यानी कि काफी देर तक कॉन्टिन्यूस स्केटिंग करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, अगर स्केटर को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो बीच में स्केटिंग छोड़ के थोड़ा 2 घूंट पानी पी सकता है। दूसरी बात, अगर स्केटर को चक्कर आए हैं, डिजीनेस फील हो रहा है, तो वो स्केटिंग छोड़ के रिलैक्स करके दोबारा फिर स्टार्ट कर सकता है। तीसरा, अगर वॉमिट की फीलिंग हो रही है, इमीडिएट आप स्केटिंग छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका स्टेमिना नहीं बना है। स्टेमिना वर्ड होता है हम कितनी देर तक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी देर तक कॉन्टिन्यूस स्केटिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेमिना। एक वर्ड हम यूज करते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट मैंने बहुत तेज दौड़ना, उसे बोलते हैं स्प्रिंट, और काफी देर तक लंबा चलने को बोलते हैं स्टेमिना बिल्डिंग। तो अगर स्केटर का स्टेमिना कम है तो वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। इस तरह हमारे स्केटर 25 लैप पे 2 सेट कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, और सर्दियों में लैप 50 या 100 भी होता है कई बार। अगर स्केटर को वॉमिट की हल्की सी फीलिंग आ रही है, तो वो वॉमिट का मतलब हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, छोड़ दे भैया, आप रिलैक्स कर लीजिए। एकदम आपका स्टेमिना नहीं बनेगा। इससे आप पहले दिन 10 लैप कर रहे हैं, अगले दिन 15, फिर 16, 17, 25, थोड़ा टाइम लगता है आपका स्टेमिना बनने में। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और आपने ध्यान क्या रखना है, आपकी स्पीड एक ही रहनी चाहिए। ये बारी बारी किसी और स्केटर को देखे कम ज्यादा नहीं करनी है। दूसरा, बॉडी बेंडिंग पे ध्यान देना है। तीसरा, टर्निंग पे लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, हैंड पोजीशन उस पर ध्यान देना है। आपके हाथ, आपके आर्म्स ढीले और हाथ आपके खुले होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने मीडियम पेसिंग कर ली, एरोबिक प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद क्रॉसिंग ट्रैक। क्रॉसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए, अपने लेग्स के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। उसके बाद आपने करना है स्केट्स पे अपना कंट्रोल इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइज, जो हमारे स्केटर्स ने की है। फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया मंडे का ट्रेनिंग शेड्यूल गर्मियों में। बाकी वीकडेज का ट्रेनिंग शेड्यूल मैं आने वाले वीडियोस में डालूंगा, और विंटर में हम थोड़ा शेड्यूल और टफ करते हैं, वो मैं विंटर्स में डालूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब एक छोटा सा ह्यूमन बॉडी का इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और फ्रेंड्स, हम लोग अपने हाथों और पैरों के नाखून काटते हैं, नेल्स। कभी आपने नोटिस किया कि हम हाथों के नाखून ज्यादा काटते हैं कंपैरेटिवली अपने पैरों के? इसका कारण है हमारे हाथों के नाखून 4 गुना 4 टाइम्स ज्यादा जल्दी से बढ़ते हैं कंपैरेटिवली पैरों के। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।